बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ राजा मंसूर खान। करप्ट माफिया के बदकिस्मत पाकिस्तान की अजीम कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस इताद और यकजहती का मुजाहरा उन्होंने ईरान की जारियत के ख़िलाफ़ किया है और जिस तरह एक कौम होने का सबूत दिया है, इस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। उन्होंने बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान के दफा का मामला आए तो हम यक जान और यक ज़बान होकर पाकिस्तान के कौमी अदारों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी जारियत को कबूल नहीं किया जाएगा। और ईरान ने जो जिस तरह इंटरनेशनल कुव्वतों के हाथों इस्तेमाल होकर जिस तरह मुल्क के अंदर, जिस तरह इस खित्ते के अंदर एक अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को और ईरान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो हथियारों की मंडी है, जो इकानमीज़ हैं हथियारों की बेचने की, उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ना ही पाकिस्तान को ये जहन में रखना चाहिए कि जिस तरह इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई इंतशारी कैफियत पैदा हो, इसी तरह अमेरिका की भी ये ख्वाहिश होगी कि क्योंकि ईरान के साथ उनके तल्लुकात बड़े अरसे से नामुलायज़ नहीं है और उनकी भी ख्वाहिश है कि ये जब इस खित्ते के अंदर एक अदम इस्तेकाम पैदा होगा तो यकीनन उनके लिए हथियार बेचने के मज़ीद मौके भी पैदा होंगे और फिर इस अदम इस्तेकाम और इंतशार का वो फ़ायदा उठाकर कौमों को कमज़ोर करते हैं। और ख़ास करके ये जो ब्रदर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, इनको तो आपस में किसी सूरत है कि ऐसे मौके पे जब इसराइल जो है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंतहा दर्जे की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिस तरह 24,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त मारे जा चुके हैं, ऐसे मौके पर हमें फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बॉर्डर के अंदर जितनी भी जो एस्कुलेशन हो रही है, इसको डी एस्कुलेट किया जाए। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, जो जवाब था, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था और मैं उसकी भरपूर तायद करता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की जो जारियत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने जो है नए जो फ्रंट हैं बॉर्डर्स के, वो नहीं खोलने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ईरान इस वक्त बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से एक नई जो है जंग छेड़ने पे दर पे है, उसको रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश भी पाकिस्तान ने की है और इस पे मैं पाकिस्तान के तमाम कौमी अदारों को सलाम भी पेश करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा बड़ा रोल अदा करना चाहिए, चूँकि जो हमारे जो अज़ली दुश्मन है उनकी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान इसी तरह गैर मुस्तहकम हो, पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की जो परेशानियाँ हैं वो जारी रहें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया है, इसी तरह इसके बाद शायद वो तमाम कुव्वतों को होश के नाखन ले लेने चाहिए। इस मौके पे इंटरनेशनल कुव्वतों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे वो प्रोवोक कर रहे हैं इन दोनों मुल्क को आगे इनकी दरमियान जो टेंशन को बढ़ाने को, वहाँ इस तरह की जो जितनी भी अदम इस्तेकाम है, सिर्फ ये दो मुल्कों का मामला नहीं होगा, ये पूरे रीजन का बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अदम इस्तेकाम का एक नया मामला पैदा हो जाएगा। तो मैं बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम जो फ़िक्री, नज़रियाती, इलाकाई जिस किस्म के इख्तलाफ थे उनको बाला ताक रखते हुए उन्होंने एक कौम होने का सबूत दिया, इत्तेहाद और इत्तेफाक से यकजबां होके एक पैगाम दिया कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब खड़े हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।